बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। इंडिया और पाकिस्तान से पूरा अपडेट आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है इस टेंशन के बीच दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं कि भारत आखिर क्या करेगा, और पाकिस्तान की निगाहें दुनिया पर हैं कि दुनिया हमारे लिए क्या करेगी। दुनिया का कौन सा देश हमको बचाने के लिए आएगा। कोई एक देश तो बयान दे देता, नहीं भारत थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, नहीं भारत कोई हमला ना करे, नहीं मोदी साहब थोड़ा ठहर के, थोड़ा संयम से। कोई बयान नहीं है ऐसा। हमने कहा सिंधु जल समझौता रद्द, एक तरफा होल्ड पर। किसी दुनिया के नेता ने नहीं कहा नहीं आप गलत कर रहे हैं, सब खामोश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमने कहा हमारे पास अब हक है कि हम किसी भी तरीके से आतंकवादियों को और उनके बैकर्स को दुनिया के दूसरे कोने में ढूंढ कर भी उसको सजा दें। सबने कहा बिल्कुल ठीक, आपका हक है। ट्रंप से पहले पूछा गया क्या आप मध्यस्थता करेंगे, ट्रंप के प्रवक्ता से पूछा गया, प्रवक्ता ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। ट्रंप से अब एक पत्रकार ने सीधे सीधे उनके सामने ही पूछ लिया कि दोनों देशों के बीच जंग के आसार बन रहे हैं, क्या इसमें अमेरिका कुछ करेगा, क्या आप इसके बीच में पड़ेंगे। तो ट्रंप ने कहा भाई उनके बीच में टेंशन बहुत पुरानी है। कश्मीर पर 1000 साल से दोनों के बीच तनाव चल रहा है। 1500 साल से दोनों देश आपस में इसी तरह निपटते आए हैं, इस बार भी निपट लेंगे, छोड़िए आप। Very close to Pakistan, as you know. They've had that fight for 1000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. It was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned that how you continue that? Now there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure they'll do. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ये शब्द दरअसल ट्रंप के नहीं हैं, ये शब्द नरेंद्र मोदी के हैं। क्यों मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप जब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे इस बार चुनाव में, तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरी एक बार बात हो रही थी नरेंद्र मोदी से, और उस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच कोई टेंशन चल रही थी, तो मैंने कहा कि क्या मैं आपकी कोई मदद करूं, मैं उन लोगों को समझा सकता हूं। तो मुझसे मोदी ने कहा था बड़ी गंभीर आवाज में, नो वी विल स्ट्रेटन देम आउट। हम उनको 1500 साल से हम लोग उनको हराते आ रहे हैं, हम देख लेंगे। वही शब्द दोहरा रहे हैं वो। तो इन्होंने तो सर दिल के अरमा पानी में बह गए वाला गाना गा दिया पाकिस्तान के लिए। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, खुद देखो। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले 75 साल से पाकिस्तान और खासकर उनके हुक्मरान जो मोस्टली जनरल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, और अयूब खान से लेकर लेटेस्ट आर्मी चीफ तक ने ये बात कही है, बार बार दोहराई है। अनफॉर्चुनेटली इस शाहरग को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये शाहरग हासिल करने के लिए जो वो कर सकते थे किया, और इस चक्कर में उन्होंने देश का एक भाग कंप्लीटली खो दिया। लेकिन उसके दिमाग में बात नहीं आ रही है कि शाहरग वो नहीं हासिल कर सकते। लेकिन असली शाहरग क्या है? असली शाहरग है इंडस वाटर, और हमने थोड़ा सा भी उसके ऊपर कदम रखा और पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान मरने की कगार पर आया है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है सौरभ जी, मैं बताना चाहता हूं, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन से पहले जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क था वहां पर। वही जबरदस्त भूमि, जो उपजाऊ भूमि वही थी। जो पंजाब इंडिया में आ गया, ईस्टर्न पंजाब इंडिया में आ गया, वो उपजाऊ नहीं थी। वहां पर सिख समुदाय ने, पंजाबी लोगों ने बहुत मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाया, और एक टाइम ऐसा भी था वो पूरे हिंदुस्तान का वीट बास्केट बन गया था। लेकिन वो वाला पंजाब जो पाकिस्तान के पास था जी, वो ऑलरेडी बहुत डेवलप था। और मैं ये भी बताऊं कि विभाजन के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान आर्मी वाले रहे, फौजी रहे, वहां पर कम से कम 80% जमीन जो है वो जनरलों की है। अच्छा। तभी बौखलाहट हो रही है। वो जनरलों की है, बहुत 2-3 हजार एकड़ जमीन इस बार हमने सच में सांप की दुम पे पांव रखी है। एब्सोल्युटली, ये तो पता है, इंडियन इंटेलिजेंस को पता है, ये पहले से ही पता है वो जनरलों के पास जमीन है। सर लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप तो एक तरीके से कह रहे हैं ना, वे आपस में देखो,
कोई वो अंकल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, तुम देख लो आपस में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि ट्रंप का पहले भी रहा है कि टेरर के खिलाफ दोनों लड़ने के लिए हैं। ये जो उनके प्रतिनिधि का भी बयान आया था कि टेरर गलत है और हम भारत के साथ हैं। दोनों आपस में फैसला कर रहे हैं। और देखिए, ट्रंप और जब से बने उसके बाद भारत के संबंधों की एक अलग ही मोड़ आया। तहव्वुर राणा को उन्होंने भेज दिया वापस। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी। उसके बाद अभी उन्होंने एक सिख आतंकवादियों को और पकड़ लिया। यहाँ पर एक तरह से खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दो तीन बातें। तहव्वुर राणा के पास भी एक इंटेलिजेंस की बहुत खबर है, इतनी ज़्यादा जानकारी है कि वो भी निकलेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान जिस प्रकार से पूरी दुनिया में गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बचाओ, ये भारत क्या कर रहा है, भारत कैसा कर रहा है, लेकिन सबने पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि आतंकवादी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। अमेरिका सफ़र कर रहा है, यूरोप सफ़र कर रहा है, आतंकवाद की आग में जल रहे हैं। इजराइल, मिडिल ईस्ट में इजराइल सफ़र कर रहा है। नेचुरली ये बाकी देश भी जो हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये सब डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना चाहते हैं। एक जिसको कहते हैं ना कि किसी गंदे आदमी के साथ कोई आदमी दोस्ती नहीं करना चाहता। ठीक है। जो गंदा आदमी हो, उन्हें पता है कि आतंकवादी है, आतंकवादी को पालता है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो हर आदमी आज अपना पल्ला झाड़ के कह रहे भैया आपस में सुलझा लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ आज पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। देखिए, कारगिल के टाइम में भी जब भारत की सेना आगे बढ़ती जा रही थी, तब पाकिस्तान गया था वहाँ पर अमेरिका के पास हाथ जोड़ता हुआ कि जी इनको रोको, हम खाली करने के लिए तैयार नहीं तो हमारी इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही है, हमारे इतने ज़्यादा लोग मरते जा रहे हैं। तब उन्होंने, अमेरिका ने प्रेशर डाला, तब उन्होंने विड्रॉ किया और एक तरह से सीज फायर हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका ऐसा कुछ करना ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब पहलगाम हमले को लेकर के एक बड़ी खबर मैं आपको और दे दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। रक्षा मंत्री को एलओसी के हालात पर जानकारी दे रहे हैं सेना प्रमुख। आतंकवादियों की कितनी संख्या है इस पार और उस पार दोनों तरफ, और इस वक्त सेना की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के रक्षा मंत्री को एक ब्रीफिंग देने के लिए पहुंचे हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कल वो कश्मीर में थे, फॉरवर्ड लाइंस पर भी गए थे, अपने आर्मी कमांडर्स के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी, और उसके बाद अब वो रक्षा मंत्री को अपडेट दे रहे हैं। ये इस वक्त की जानकारी जो आ रही है कश्मीर से, पहलगाम हमले को लेकर के बड़ी खबर। सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के बीच एक अहम मुलाकात इस वक्त चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं। सर, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी तो आप लोग सब जानते हैं, हम लोग तो सिविलियन आदमी हैं। मैं एक पाकिस्तान के एक पत्रकार है, वैसे तो गंभीर व्यक्ति मैं इनको समझता हूं, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, मतलब पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन में क्या शब्द चल रहे हैं, तो मैं आपके सामने वो रख रहा हूं। इनका नाम है कमर चीमा। कभी कभी बैलेंस बात करते, नहीं तो इनको भी अपनी सेना की लाइन टो करनी पड़ जाती है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि दो बातें। इन्होंने कहा कि भारत एक सिंधु जल समझौते के बाद एक बड़ा बदलाव यह कर सकता है कि न्यूक्लियर हथियारों को लेकर हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहला न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाएंगे। लेकिन अब भारत इस पर विचार कर सकता है, इसको इस अपने स्टैंड से वो हट सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन क्या है? पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन उन्होंने बताई है वो है क्विड प्रो क्वो प्लस। क्विड प्रो क्वो प्लस, क्विड प्रो क्वो मतलब जैसे को तैसा, तुम ऐसा करोगे हम भी वैसा करेंगे, लेकिन इसके आगे प्लस और लगा दिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की सेना की फिलॉसफी है जितना हमला हम पर भारत करेगा हम उससे कुछ ज्यादा जवाब देंगे। मतलब हम मेजर्ड जवाब नहीं देंगे, उतना ही जवाब नहीं देंगे जितना आपने किया है, हम उससे बढ़कर रिटेलिएशन करेंगे। सुनिए। इंडिया की जो पॉलिसी रही है हमेशा, दैट हैज बीन नो फर्स्ट यूज। ये इंडिया का फर्स्ट आंसर कि नो फर्स्ट यूज। लेकिन इंडिया ने एक जनवरी 2003 के अंदर इंडियन जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिव्यू किया, और उस डॉक्ट्रिन के अंदर वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जब रिव्यू किया, उसने कहा कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस हैं या इसके जो लोग हैं, अगर उन पे अटैक किया जाता है एंड दैट अटैक कुड बी केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स की शक्ल में हो, तो इंडिया का हक होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन से रिस्पॉन्ड करेगा। आप रिव्यू कर लिया उन्होंने, एट एन एप्रोप्रिएट टाइम इंडिया कह देगा कि हम भी न्यूक्लियर वेपन जो है उसको हम न्यूक्लियर फ्रॉम नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्या कहता है? अगर पाकिस्तान, ऑब्वियसली इफ पाकिस्तान गेट्स प्रोवोक्ड विद दिस,
तो देन पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है उसको लेके जाएगा क्विड प्रो को प्लस, एंड दैट विल बी एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान. इंडिया वांट्स टू प्रिजर्व एन अपर हैंड ओवर पाकिस्तान. वो अपनी सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना चाहता है. सो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज कभी भी न्यूक्लियर वेपन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती. हां, पाकिस्तान ये जरूर कहता है मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस. दैट इज बेसिकली द बेसिस ऑफ पाकिस्तान जो डेटरेंस पोस्चर है उसका. तो एक कंवर चीमा साहब कह रहे हैं पाकिस्तान भारत जो जितना हमला करेगा उससे थोड़ा ऐड करके जवाब देगा. वैसे मैंने तो कल भी प्रोग्राम में कहा था, किसी अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था पाकिस्तान की पॉलिसी एक ही है, जब ये दबाव में आते हैं तो अपने कनपट्टी पे बंदूक लगाते हैं कि मैं खुद को शूट कर लूंगा, आओ मुझे बचाने के लिए. करना उनको वही एंड में. देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक देश है जो कि सुसाइड के पथ पर जा रहा है. अगर ये न्यूक्लियर फर्स्ट यूज या न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, भारत की पॉलिसी बहुत क्लियर है. आज भी हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर हैं उनके पास क्लियर निर्देश है कि पहले दुश्मन अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके बाद हम जो सेकेंड स्ट्राइक करेंगे, जो काउंटर अटैक करेंगे, उसमें हम दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे. हमारे पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सेफ हैंड्स में हैं, सिविलियन कंट्रोल में है. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उसको ऑपरेट करती है. ये समझना पड़ेगा. पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर हथियार हैं उस पर उनका सिविलियन कंट्रोल नहीं है. उनकी फौज के पास उनके न्यूक्लियर जखीरे की चाबी है. यानी वो बीच बीच में छुप के ये धमकी देते हैं कि वो पहले शायद न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे. देखेंगे हम क्या करते हैं. उनके पास जितने न्यूक्लियर हथियार हैं हमारे पास ज्यादा हैं. उनके पास अगर पाव किलो के हैं तो हमारे पास 10 किलो वाले हैं. मैं बताता हूं कि उनके पास जो डिलीवरी सिस्टम्स है उनकी एक्यूरेसी है ±1 किलोमीटर. हमारे पास जो डिलीवरी सिस्टम है उनकी एक्यूरेसी है ±10 मीटर. पाकिस्तान कहां छुपेगा? बेचारे किसी भी बंकर में जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स की जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब है वो उसको ढूंढ लेगी. हमें न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त आर्मी चीफ मिल रहे हैं रक्षा मंत्री से. हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद आपको इस खबर पर और जानकारी देंगे. जी मनीष, बताएं. सौरभ, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब जम्मू कश्मीर के पूरे दौरे के बाद वो नगरोटा भी गए और 15 कोर के पूरे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिसमें 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी, इनसे मिलने के बाद जो बाकी एजेंसीज हैं, गवर्नर से मिलने का जो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है अब वो रक्षा मंत्री को देने के लिए पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री के पास. और रक्षा मंत्री को मल्टीपल जो इस समय ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है भारतीय सेना की, उसका जिक्र करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान 6 से 7 जगह पर सीजफायर वायलेशन कर रहा है और लगातार वो फायरिंग के साथ साथ जो टारगेटेड एरियाज हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है. उसका जिक्र करते हुए पहलगांव में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके आसपास जो पुलवामा, अवंतीपुरा, फिर सुपोर, शोपियान, अनंतनाग, इन सभी एरियाज में भारतीय सेना का कड़ा रुख देखते हुए जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और आतंकियों को ढूंढ निकालने की जो पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है आर्मी चीफ ने, वो रक्षा मंत्री को बताई जा रही है. ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका. आप देख रहे हैं इस वक्त भारत में भी गहमा गहमी तो है क्योंकि भारत अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में गहमा गहमी से ज्यादा हड़कंप है. इसकी कुछ और खबरें मैं आपको दूंगा. पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अमेरिका के टीवी चैनल के ऊपर जाकर के कहता है हाँ हम अपना आतंकवादी हमारे आसपास ही रहते हैं, हम इन्हें तैयार किए हैं. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सवाल के जवाब में. अब पाकिस्तान के सीनियर लोग, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं कह सकता. पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार टीवी पर आकर के माथा पीट रहे हैं कि यह हमारा रक्षा मंत्री है जो दुनिया को बता रहा है कि हम 40 साल से आतंकवादी पैदा कर रहे हैं फैक्ट्रियों में. दिखाता हूं आपको वो बात भी एक ब्रेक के बाद.